यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक अक्षत का दाना, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, या घर में रहकर भी आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि आप राम और कृष्ण को, 33 कोटि देवी देवता को अपने करीब में पा रहे हैं। हमने पहले भी कथा के माध्यम से आपको वर्णन किया था कि एक लोटा जल केवल शंकर भगवान को ही नहीं मिलता, एक लोटे जल का इतना पुण्य है कि वो केवल शिव को अकेले को नहीं, एक लोटा जल का पुण्य इतना है कि वो 33 कोटि देवी देवताओं को, हमारे कुल देवता को, हमारे पितर देवता को वो जल प्राप्त होता है। शिव की भक्ति, शंकर भगवान की आराधना, शिव जी का स्मरण केवल अकेले शंकर जी के लिए नहीं है। शिव जी की भक्ति, शंकर जी का स्मरण, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये केवल अकेले शिव के लिए नहीं है। एक बड़ा सुंदर सा भाग व्याख्यान, जिस समय पर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने पर्वत का घर्षण किया और अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ, तो उस शिवलिंग में से एक अक्षर निकल रहा था, एक शब्द निकल रहा था, वो अक्षर था ओम। जब ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण किया और ये मालूम करना चाहा कि इस सृष्टि का पालन करता, इस पृथ्वी को संभालने वाला, संसार सागर की रक्षा करने वाला कौन हो सकता है, तब दोनों ने मिलकर जब मंथन किया, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया, और वह पर्वत जब घूमता है तो उससे एक खंभ प्रकट होता है अग्नि का, उस खंभ को शिवलिंग की आकृति कहा गया, भगवान शंकर की आकृति। उसमें से एक अक्षर निकल रहा था ओम। और उस अक्षर का नाद चल रहा था। ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए स्तुप्त हो गए, और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, नारायण से कहा कि प्रभु, ये जो ओम अक्षर निकल रहा है, ये ओम का जो नाद निकल रहा है, ये ओम की जो ध्वनि निकल रही है, ये क्या है? ये ओम नाद में है क्या? इस ओम अक्षर में है क्या? गला पकड़ रहा है बाबू, खींच के बोलना पड़ रहा है उसको। इस ओम अक्षर में है क्या? इस ओम अक्षर में नाद जो हो रहा है, इसमें है क्या? भगवान नारायण चुप होकर, मौन होकर उस ओम के नाद को श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर उस ओम के नाद को सुन रहे हैं, ओम के नाद का स्मरण कर रहे हैं, ओम अक्षर का स्मरण कर रहे हैं, ओम को श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने फिर पूछा, ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि आखिर इस
ओम के नाद में ऐसा क्या है? ये अक्षर जो गूंज रहा है, ओम जो अक्षर गूंज रहा है, इसमें है क्या? क्या समाया इसमें? भगवान विष्णु उस ओम के नाद से मौन है, उसमें खो गए, बोलते ही नहीं, बोले ही नहीं। तब ब्रह्मदेव ने फिर पुनः वापिस भगवान नारायण से विनती करी, भगवान नारायण से फिर विनय किया, फिर प्रार्थना करी। तब भगवान विष्णु ने उसी क्षण उसी पल कहा, ब्रह्मा जी, ये अक्षर जो इस अग्नि के खंभ में से, शिवलिंग में से जो प्रति ध्वनि के रूप में निकल रहा है, यह अक्षर कोई साधारण नहीं है। यही वो ओम, वो शब्द, वो अक्षर है जिसमें 33 कोटि देवताओं का एक मूल बिंदु समाहित है, एक मूल बिंदु समाहित। इस अक्षर में सब कुछ समाया, सब कुछ। जब हम भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, जब हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं, तब ये मानकर चलिए कि आप सभी देवताओं को अपने पास में बुला लेते हो। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो ये मानकर चलिए कि केवल एक देवता को नहीं, 33 कोटि देवताओं को आप प्रणाम कर लेते हो, उनको अपने करीब में बुला लेते हो। पहले एक नियम था, मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियां और मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई जानते हैं, पहले एक नियम था कि शादी की जो पत्रिका दी जाती थी, शादी की पत्रिका में घर के लड़कों का नाम नहीं लिखा जाता था। उस पत्रिका को अपन किसी को दे रहे हैं, अपने पड़ोसी को दे रहे हैं या अपने रिश्तेदार को दे रहे हैं, तो उनका घर का जो बुजुर्ग होता, घर का जो बड़ा होता, पत्रिका उसके नाम से दी जाती। जैसे आपके घर में आपके ससुर हैं रामकिशन जी, आपकी सास है कमलाबाई, उनके बच्चे हैं 2-3, बेटा बेटी सब है। तो पत्रिका देने वाला जब पत्रिका देता था, पत्रिका देने वाला जब पत्रिका लिखता था, तो उसमें बच्चों के नाम नहीं लिखता था, उसमें पत्रिका के सबसे ऊपर रामकिशन, श्रीमान रामकिशन जी सपरिवार। बोलो देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? उसमें लिख दिया उनके घर का जो बड़ा व्यक्ति है उसका नाम लिख दिया श्रीमान ये और सपरिवार। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रामकिशन जी को पत्रिका लिखी है, तो रामकिशन जी के बाद उस पत्रिका में सपरिवार लिख दिया, मतलब रामकिशन जी का पूरा परिवार इस कार्यक्रम में, आयोजन में समाहित हो, इसमें आए, पधारे। जब हम और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब हम और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तो जो देव अधिदेव महादेव हैं, देवताओं के भी जो देव हैं, पितरों के भी जो देव हैं, गंधर्वों के भी जो देव हैं, किन्नरों के भी जो देव हैं, अप्सराओं के भी जो देव हैं, पक्षियों के भी जो देव हैं, पशुओं के भी जो देव हैं, वो देव अधिदेव महादेव को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते से ही कि हे शंकर मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, उसका मतलब ये होता है कि सारे देवताओं को एक साथ प्रणाम कर लिया जाए। अलग अलग कहां प्रणाम करने जाओगे, अलग अलग कहां निवेदन करने जाओगे, एक साथ प्रणाम कर लो। जिस दिन बहुत चिंताओं में घिरे हो ना, जिस दिन बहुत टेंशन में घिरे हुए हो और बहुत चिंता तुमको व्याप रही है, बहुत टेंशन तुमको व्याप रहा है, तो एक प्रयास करना, किसी भी शंकर के मंदिर में बैठो, शिवालय में बैठो, शंकर के मंदिर में बैठो और ओम का नाद लंबा खींच कर लेना प्रारंभ करो।
जिस दिन बहुत ज्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन हो, परेशानी हो, चिंता हो, उस दिन महादेव के मंदिर में बैठकर 2 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट ओम का नाद लंबा खींच कर दो। जब आप ओम का नाद करोगे, ओम का उच्चारण करोगे, 33 कोटि देवता तुम्हारे सम्मुख में तुम्हें शांति देने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ओम का मात्र लंबा नाद करना।